अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज फिर तलिस्मात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी फरमाइश और बहुत पुरानी फरमाइश पूरी करने वाला हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स में से बहुत लोगों ने मुझे ये फरमाइश की है कि काली देवी को तस्खीर करने का मंत्र बताया जाए। तो आज हम आपको इंशाअल्लाह काली देवी की तस्खीर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मंत्र बताने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा मंत्र बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस मंत्र को करने के लिए सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि मंगल के दिन, नौचंदा मंगल हो, नया महीना शुरू हो, उसका जो पहला मंगल हो, उस मंगल को आपने एक प्याला लेना है। उस प्याले में एक लड्डू रखना है आपने, और 7 फूल रखने हैं गुलाब के, और 7 अदद अंडे रखने हैं। अंडे जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो रखने हैं, और उसमें एक मीठा पान रखना है और एक बकरे का कलेजा। ये आपने ये 3-4 चीज़ें, एक बड़ा प्याला आपके पास हो, उसमें आपने ये बकरे का कलेजा, मीठा पान, 7 अंडे, 7 गुलाब के फूल और एक लड्डू, ये रखनी है चीज़ें। और उस पर थोड़ी सी शराब छिड़कनी है, क्योंकि ये ज़ाहिर है सिफली मंत्र है, इसको मुसलमान नहीं करेंगे और वही करेंगे जो नॉन मुस्लिम हैं, उन्हीं के लिए ये है। थोड़ी सी शराब उसके ऊपर छिड़क कर उस प्याले के ऊपर उसको आपने ले जाना है किसी कब्रिस्तान में, या कब्रिस्तान हो या खुला मैदान हो, उसमें गड्ढा खोद कर आपने उसको रख देना है। छोटा सा गड्ढा खोदना, उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालनी है आपने, मिट्टी नहीं डालनी, ज़मीन के बराबर हो, इतना गड्ढा हो कि वो प्याला ज़मीन के अंदर छुप जाए, उसके ऊपर आपने मिट्टी नहीं डालनी। और उसके बाद आपने 21 मरतबा उसके ऊपर ये मंत्र पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओम काली महाकाली, इंद्र की बेटी, पद्मा की साली, सना मुख जाम वाली, आवे हमारे पास, नहीं तो चमारन की खन्ना में पड़े। ये मंत्र आपने पढ़ना है उसके ऊपर 21 मरतबा। 21 मरतबा में ये मंत्र पढ़ के उस प्याले को रख देना है ज़मीन पर, और उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालनी। और आपने वहाँ पर ये कहना है कि ये लो काली, तुम्हारी न्याज ये मैंने अदा कर दी है, तो रात को तुमने मेरे पास आना है। और रात को फिर आप जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपने एक चिराग लेना है, नया चिराग हो, उसके अंदर आपने एक कागज़ पर यही मंत्र जो आप पढ़ कर आए हैं यही लिखना है आपने। ओम काली महाकाली, इंद्र की बेटी, पद्मा की साली, सना मुख जाम वाली, आवे हमारे पास, नहीं तो चमारन की खन्ना में पड़े। ये मंत्र आपने इसके ऊपर लिख कर उसकी बत्ती बना लेनी है उस कागज़ की, उसको अच्छी तरह लपेट कर उसके ऊपर रुई लपेट देनी है। उसके बाद इस बत्ती को फिर जला के आपने बैठना है रात को। और ये जो आगे मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, इस चिराग की रोशनी में आपने इसको 108 मरतबा पढ़ना है। लेकिन शर्त ये है कि जिस रूम में आप बैठे हों वहाँ आपको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, फ़ोन भी आपका ऑफ होना चाहिए, और कमरे में उस चिराग के अलावा जो आपने जलाना है उसके अलावा किसी किस्म की और लाइट नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपने ये मंत्र 108 मरतबा पढ़ना है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। वो मंत्र मैं लिख के भी दे रहा हूँ आपको, आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, और मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ओम काली महाकाली, इंद्र की बेटी, पद्मा की साली, जा बैठी पीपल की डाली, आह आह काली, खोल बूहा ते चल मेरे नाल, मैं है तेरा तू मेरी दासी, चल मेरे नाल, फेरे मंत्र ईश्वर महादेव, तेरी वाचा चले। ये मंत्र आपने 108 मरतबा पढ़ना है उस चिराग को रोशन करके। उसको उसी की लौ की तरफ अपनी नज़रें जमा कर आपने इसको 108 मरतबा पढ़ना है। ओम काली महाकाली, इंद्र की बेटी, पद्मा की साली, जा बैठी पीपल की डाली, आह आह काली, खोल बूहा ते चल मेरे नाल, मैं हाँ तेरा तू मेरी दासी, चल मेरे नाल, फेरे मंत्र ईश्वर महादेव, तेरी वाचा चले। ये आपने मंत्र 108 मरतबा पढ़ना है। उसके आगे दोस्तों, काली देवी की हाज़िरी का ये बहुत ज़बरदस्त मंत्र है और ख़ास सीना बसीना आने वाला है। ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, या सीना बसीना जैसे आता है लोग बताते चले जाते हैं और चलता चला जाता है, इसी तरह का ये मंत्र है, किताब में ये नहीं मिलेगा। इस अमल की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई डर खौफ वाली बात नहीं है।
हाँ, काली खुद खौफनाक शक्ल वाली है, लेकिन उससे डरना तो एक आम सी बात है, हर कोई डर जाता है जैसे उसकी शक्ल है। लेकिन आपको इतना तो मजबूत रहना पड़ेगा, खुद को इतना मजबूत रखना पड़ेगा कि जब काली आपके सामने आ जाए खुद, तो फिर आप डर कर चीखें ना मारने लगें। तो ये काली का मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ, और इसको देख के डर जाओ तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आपने काली देवी को तस्खीर करना है तो फिर आपको दिल को मजबूत करना पड़ेगा। काली देवी की तस्खीर कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और अगर आपने एक मरतबा काली देवी को तस्खीर कर लिया तो फिर आपको किसी और अमल की, किसी और मंत्र की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें आपकी हर बात ये मानेगी अगर आपने इसको काबू में कर लिया। अब जो इसका तरीक़ाकार है, जो चिराग आपने लेना है, आप सबसे पहले एक काला कपड़ा लेंगे और एक चिराग लेंगे, उसको भी आपने काला कर देना है, उस चिराग के ऊपर काला रंग कर देना है, अंदर भी और बाहर भी। उसके बाद आपने तेल उसमें डालना है। काला कपड़ा होगा आपके पास और एक चिराग होगा जिस पे आप काला कलर कर लेंगे, रंग कर लेंगे। जिस कमरे में आप ये अमल करोगे उसमें रोशनी और कोई नहीं होनी चाहिए, इस चिराग के सिवा और किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वो बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपना जो कुछ लेना है, जो उसकी न्याज के लिए जो दिलवाना है, काली की न्याज जो देनी है, वो मीठा पान वगैरह जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, सारी अपनी न्याज उसकी दे देनी। और उसके बाद ये अमल अपने चिराग के सामने बैठ के करना है। ये आपको 21 रातें करना होगा, लेकिन 21 रातें कभी नहीं पूरी होती, सब उससे पहले ही काम हो जाता है, काली हाज़िर हो जाती है। हाँ, अगर आपकी तवज्जो कम हो उस तरफ या आप डर खौफ महसूस कर रहे हो तो फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। यानी 21 दिन इसका लास्ट टाइम होता है, 21 दिन में ये मामला ख़त्म हो जाता है, हल हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो मबजूल रही इसी जानिब और आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हुई, कोई फ़ोन वगैरह आपका ना बजा, कुछ ऐसी चीज़ें ना हुई, किसी को आपने आवाज़ ना दी या आपको किसी ने आवाज़ ना दी, तो फिर ये 7 दिन में भी हो सकता है, 9 दिन में भी हो सकता है, 11 दिन में भी हो सकता है। इसका लास्ट टाइम 21 दिन होता है और ये आपने करना है। ये जो न्याज देनी है आपने काली की, एक ही दिन देनी है, ये रोज़ाना नहीं देनी। पढ़ाई का जो काम है, चिराग का जो काम है, ये आपका 21 दिन का हो सकता है। लेकिन ये चिराग आपको नया चाहिए होगा रोज़ाना, और नया ही तेल और नया ही बत्ती बना के आप रखेंगे। उसका मंत्र मैं आपको अलग से बता चुका हूँ। वही मंत्र जो आपने न्याज पे पढ़ना है 21 मरतबा, वही मंत्र आपने कागज़ पे लिखना है और उसी की बत्ती बनानी है। अब पढ़ने वाला है वो जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसी तरीके से आपने इसको करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने तवज्जो के साथ इस अमल को किया जैसे मैंने तरीका बताया है, और अगर आप काली को काबू करने में कामयाब हो गए, तो फिर आपको ज़िंदगी में और किसी अमल की ज़रूरत नहीं, आपके सारे काम यही करेगी। आखिर में एक बार फिर इल्तमास करता हूँ कि मेरे मुसलमान भाई, मेरे मुसलमान दोस्त इस अमल को ना करें। ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है, वही कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा अमल जो किया जाए वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हो या मुस्लिम्स के लिए हो, तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट होती है कि उसको जायज़ मकसद के लिए ही किया जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।